जवानी का वक्त जो होता है एक हसीन लम्हा होता है। ये वो वक्त होता है जब नई नई उमंगें उठती हैं। ये वो वक्त होता है जब इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। ये वो वक्त होता है जब हम लोग अपने दिल की बात सुनते हैं। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान किसी चीज को ठान ले तो उसके डिक्शनरी में नामुमकिन नाम के अल्फाज नहीं होते हैं। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान किसी चीज के मुहिम कर ले, किसी चीज के करने का अज़्म मुसम्मम कर ले, किसी चीज को ठान ले कि मुझे ये करना है, वो कर गुजरते हैं। गर्चे पहाड़ की चोटी से छलांग क्यों ना लगाना हो, गर्चे बहते हुए समंदर में या बहते हुए दरिया में गोता क्यों ना लगाना हो, गर्चे इसी तरीके से जवानी के इन अय्याम में हमें बड़े बड़े प्रोग्राम क्यों ना कराने हो। काबिले मुबारकबाद है ये यहाँ के नौजवान कि जिन्होंने इतने बड़े महफिल को सजाया है, इतने बड़े बज़्म को सजाया और उसके बाद हम वक्त लगे रहे कि किसी तरीके से ये कामयाब हो जाए। ये जवान मुबारकबाद हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक है, क्योंकि अगर ये जवानी में ये काम नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े लोग आके करेंगे। ये जवानों की मेहनत है। सामीन करम, आपके दरमियान ये मेरी पहली हाजिरी है, इस इलाके में भी मेरी पहली हाजिरी है। रात को 11:10 के करीब हो रहा है, फिर भी आप दिलजमई के साथ पिंडाल में बैठे हुए हैं। ये काबिले मुबारकबाद है। आप लोग चंद मिनट में आपके सामने जो बयान करना चाहता हूं वो सिर्फ और सिर्फ एक हदीस है, बस एक हदीस। मैं जितना भी बोलूंगा उस हदीस का तर्जुमा करूंगा, तशरीह करूंगा, उसके बाद आपके यहाँ से दुआ के साथ रुखसत हो जाऊंगा। मेरा मौजू है गनीमत जानो। गनीमत जानो, क्या गनीमत जाने? आइए एक हदीस सुनते हैं, उसका तर्जुमा सुनते हैं, अब फिर जानते हैं कि गनीमत किसको जाने। सही उल जामे सगीर हदीस नंबर 1077, रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को नसीहत करते हुए, वसीयत करते हुए कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इग़तनिम खमसन कबला खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं वसीयत कि 5 चीजें हैं, उनको गनीमत जानो कि 5 चीजें और हो जाए, इससे पहले ये 5 चीजों को गनीमत जानो। नंबर 1, शबाब का कबला हरम। शबाब का कबला हरम, जवानी को गनीमत जानो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। जवानी की उम्र जो है, जिसको हम मस्तानी समझते हैं, दीवानी समझते हैं, इसको गनीमत जानो इससे पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ, लाचार हो जाओ, बैसाखी के सहारे हो जाओ, छड़ी के सहारे हो जाओ। इसको गनीमत जान लो कि तुम अभी पैरों पे दौड़ रहे हो, पैरों पे चल रहे हो, अभी हाथों को उठा सकते हो, किसी के सहारे के मोहताज नहीं। नंबर 2, वसीहत का कबला सकम। अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जानो इससे पहले कि तुम मरीज हो जाओ, बीमार हो जाओ, कमजोर हो जाओ, किसी के सहारे के मोहताज हो जाओ। अपने इस जवानी के लम्हात को गनीमत जानो। तीसरी वसीयत अल्लाह के नबी करते हैं, वगिना का कबला फक्र। अपनी मालदारी को गनीमत जानो इससे पहले कि फकीर हो जाओ। अपनी मालदारी को गनीमत जानो इससे पहले कि कल्लाश हो जाओ, तुम्हारे हाथों से पैसा हट जाए, तुम्हारे पास से पैसे खत्म हो जाए, तुम्हारे हाथों से पैसे छीन लिए जाए, तुम कल्लाश हो जाओ, फकीर हो जाओ, इससे पहले अपनी मालदारी को, अपने सेठी को तुम गनीमत जानो। इसी तरीके से
नंबर 4 व फरागा कबला शुगली, अपने खाली औकात को गनीमत जानो इससे पहले कि तुम मसरूफ हो जाओ, तुम इससे पहले कि बिजी हो जाओ। जो फुर्सत के लम्हात हैं उनको गनीमत जानो। नंबर 5 वह हयात का कबला मौत, और अपनी जिंदगी को, अपनी इस लाइफ को, अपने इस जीवन को गनीमत जानो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। ये 5 चीजें हो गई मुकम्मल। इन 5 चीजों पर मैं गुफ्तगू करूंगा। बड़ी जामे हदीस है। अल्लाह के नबी वसीयत कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? एक सहाबी रसूल को कर रहे हैं। दूसरे सहाबी रसूल ने कहा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह रहे थे, मैं वहां मौजूद था, मैंने सुना है। वो रिवायत करते हैं। क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी ने कहा कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। इन 5 चीजों को गनीमत जानो इससे पहले कि 5 चीजें और आ जाए। उसमें पहली चीज क्या है बताइए? अब मैंने क्या कहा था? मैं देखिए बीच बीच में आप लोगों से पूछता रहूंगा, आप लोग अपने जहन को हाजिर कीजिए। पहली चीज मैंने क्या बताया था कि किसको गनीमत जानो? जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापा आने से पहले। देखिए ये सबसे करीब है हमसे और सबसे बेहतरीन अंदाज में सुन रहे। दूसरे नंबर पे मैंने क्या कहा कि अपनी सेहत को गनीमत जानो इससे पहले कि बीमार हो जाओ। तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि अपने फुर्सत के लम्हात को गनीमत जानो इससे पहले कि तुम मशगूल हो जाओ। और इसी तरीके से मैंने कहा अपनी मालदारी को गनीमत जानो इससे पहले फकीर हो जाओ। आखिरी में मैंने कहा कि अपनी जिंदगी को गनीमत जानो इससे पहले कि मर जाओ, मिट्टी में मिल जाओ, जनाजे उठ जाए, लोग जाए दफना दे, फिर चले आवे। आइए सबसे पहली चीज एक एक करके मैं तशरीह करूंगा। जवानी को गनीमत जानो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। मेरे भाइयों, जवानी का वक्त जो होता है एक हसीन लम्हा होता है। ये वो वक्त होता है जब नई नई उमंगें उठती हैं। ये वो वक्त होता है जब इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। ये वो वक्त होता है जब हम लोग अपने दिल की बात सुनते हैं। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान किसी चीज को ठान ले तो उसके डिक्शनरी में नामुमकिन नाम के अल्फाज नहीं होते हैं। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान किसी चीज का मुहिम कर ले, किसी चीज के करने का अज़्म मुसम्मम कर ले, किसी चीज को ठान ले कि मुझे ये करना है, वो कर गुजरते हैं। गर्चे पहाड़ की चोटी से छलांग क्यों ना लगाना हो, गर्चे बहते हुए समंदर में या बहते हुए दरिया में गोता क्यों ना लगाना हो, गर्चे इसी तरीके से जवानी के इन अय्याम में हमें बड़े बड़े प्रोग्राम क्यों ना कराने हो। काबिले मुबारकबाद है ये यहाँ के नौजवान जिन्होंने इतने बड़े महफिल को सजाया है, इतने बड़े बज़्म को सजाया, और उसके बाद हम वक्त लगे रहे कि किसी तरीके से ये कामयाब हो जाए। ये जवान मुबारकबाद हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। क्योंकि अगर ये जवानी में ये काम नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े लोग आके करेंगे? ये जवानों की मेहनत है कि जो आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा सा मुझे सुकून का माहौल दीजिए, थोड़ा सा। अपने जवानी को गनीमत जानो। अब मैं आप लोगों से पूछूं, बताइए इस प्रोग्राम की तैयारी में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मैं बूढ़े हजरात को बेइज्जत नहीं कर रहा हूं या उन्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूं। वो भी मेरे साथ चलेंगे, वो कंधे से कंधा वो भी मिलाएंगे, लेकिन मेहनत नौजवान करेगा। तो यहां मेहनत करने वाला कौन है बताइए? कौन मेहनत किया है भाई इस प्रोग्राम में? नौजवान बढ़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम इन नौजवानों ने बूढ़ों को, बुजुर्गों को अपना मुशीर बनाया कि आप मुझे मशवरा दीजिए, आप हमें हमारे कंधे पर हाथ रखिए, आप हौसला दीजिए, आप बताइए कि हम किस तरीके से प्रोग्राम करें, आप बताइए कि हम क्या की कैसी तैयारी करें, बताइए कि रास्ते का इंतजाम कैसे करना है, बताइए कि खाने पीने का इंतजाम कैसे करना है। हमने बूढ़ों को बुलाया और पूछा कि ये जरा ये बताइए कि हम मेहमानों के लिए किस तरीके का इंतजाम, खाने के इंतजाम कैसे करें। ये आपने पूछा होगा। मैं भी प्रोग्राम कराता हूँ साल में 1 मरतबा, मैं भी पूछता हूँ बूढ़ों से, उनसे भी मशवरा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि अब वो बूढ़े हो गए, उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, वो लागर हो गए, पैरों से चल नहीं सकते तो उनको फेंक दिया जाए। नहीं,
वो जितने टैलेंटेड हैं, जितना बेहतरीन मशवरा वो दे सकते, कोई और नहीं दे सकता। इसलिए मेरे भाइयों, इस जवानी में कुछ कर गुजरिए, और नहीं कर गुजरेंगे इस जवानी को अगर बुराई में बिता दे, इस जवानी को शराब नोशी में बिता दे, इस जवानी में जुआ खेले, इस जवानी में नमाजें न पढ़े, इस जवानी में नेक काम न करे, मस्जिदों के लिए आगे बढ़कर ना आए, मस्जिदों की मस्जिदें बन रही हैं उसमें कुछ काम न करे, ईंटें न उठाए, दीवार पर पानी न मारे, मसाले न बनाए, ईंटें और जो गिट्टियां आ रही हैं उन्हें हम सही और दुरुस्त न करें, तो मेरे भाई को इस जवानी का क्या करोगे जिसको गुनाहों में तुम बिता दोगे? क्योंकि कल कयामत के दिन हश्र का मैदान जब होगा, जब कयामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कि कयामत के सुबह तक जितने इंसान पैदा होंगे तमाम लोग वहाँ जमा होंगे, वहाँ पर आपकी जवानी के कच्चे चिट्टे खोले जाएंगे, आपके जवानी की कारिस्तानियां बयान की जाएंगी, आपके जवानी के काले कारनामे बयान किए जाएंगे, आपके जवानी में शराब नोशी बयान की जाएगी, आपके जवानी में जो आपने ज़िनाकारी की उसे बयान की जाएंगे, जवानी में जो जुए खेले उसे बताया जाएगा, जवानी में आपने जो गुनाह के काम किए नामे अमाल सबके सामने लाया जाएगा। कल कयामत के दिन ये मंजर होगा। तो मेरे भाई जरा दिल पर हाथ रखकर फैसला करो। आज हम जब शराब पीना होता है, गांव से दूर चले जाते हैं, जुआ खेलना होता है, कहीं कोपचे में चले जाते हैं, हमें जब कोई जनाकारी या किसी और तरीके के कोई गुनाह करने होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं देखते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं देखते हैं कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब वो है। जब रात की तारीकी हो, काला पहाड़ हो, काले पत्थर हो, काली चींटी हो, अगर वो भी उस पर हरकत करती है, मेरे रब की कुदरत है, मेरे रब का कमाल है कि मेरा रब उस चींटी की हरकत को भी देखता है, उस चींटी के फरियाद को भी सुनता है। लेकिन जब यही नौजवान जब गुनाह करता है, हर तरफ देखता है और जाकर छुप कर गुनाह करता है, कयामत के दिन हश्र के मैदान में उसको खोल दिया जाएगा। क्या आप ये पसंद करेंगे? जरा दिल पर हाथ रखकर फैसला कीजिए। क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि आज हम जो गुनाह किए हुए हैं कयामत के दिन सबके सामने खोल दिया जाए? वहां हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे बाप होंगे, दादा मौजूद होंगे, हम जिनके सामने बड़े तकवा मुत्तकी परहेजगार बन रहे थे वो भी मौजूद होंगे। पसंद आएगा? पसंद आएगा? पसंद आएगा आपको? नहीं आवेगा, नहीं आवेगा, हरगिज़ नहीं होगा कि हम बर्दाश्त कर ले जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर तो हम छुपा के करते। जरा एक हदीस देखिए और गौर कीजिए कि कल क़यामत के दिन इस जवानी को जो हम भूले बैठे हैं, इस जवानी को हम काम में नहीं लाते हैं, इस जवानी को हम गनीमत नहीं समझते हैं, इस जवानी को दीवानी समझते हैं, मस्तानी समझते हैं, गुनाह का जरिया समझते हैं, गुनाह करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये नेकी करने के लिए सबसे गोल्डन पीरियड है। तिरमिज़ी की हदीस उठाइए 2416 नंबर की, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़यामत मिन इंद रब्बी। इब्न आदम के कदम जो हैं क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह के दरबार से हिल नहीं सकते। गौर से सुनिए, जवानी को बर्बाद करने वालों, जरा गौर से सुनो, जो आज जवानी को दीवानी समझते हैं, जवानी को मस्तानी समझते हैं, उम्र को लायानी चीजों में बर्बाद करते हैं, जरा कान खोल के इस हदीस के सुनो। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। इब्ने आदम के औलाद जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेंगे, अपने रब के दरबार से अपने कदम को नहीं हिला सकते। उसमें पहला सवाल अल्लाह जो करेगा, अन उमरिही फीमा अफना। बताओ, बुढ़ापे की उम्र के पहुंच गए हैं आप, सुन लीजिए, आपकी उम्र 85 साल है, 90 साल है, 100 साल है। अल्लाह पूछेगा, मैंने 100 साल की जिंदगी दी थी, तुम्हारी उम्र 50 साल थी, 60 साल थी, 70 साल थी, 80 साल बिताए कहां, लगाए कहां थे? अरे वो लोगों जो दाढ़ियां छिलवा कर चिकने बने बने घूम रहे हैं ना, अल्लाह पूछेगा जवानी को, मैंने तुम्हें 60 साल, 70 साल की, 80 साल की जिंदगी दी थी, बिताए कहां, लगाए कहां थे? जरा हजरत इंसान जवाब दो। आज हम जवानी को के जवानी में मगन हैं, जवानी को दीवानी समझकर हम हर तरीके के गुनाह करते जा रहे हैं। कयामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा इस गोल्डन पीरियड के बारे में। सवाल होगा
कि मैंने तुम्हें 60 साल की 70 साल की जो जिंदगी दी थी ना, बिताए कहाँ, लगाए कहाँ। फिर दूसरा सवाल होगा, वन शबाबिही फीमा अबला, अरे वो जवानों, मैंने तुम्हें जवानी भी दी थी। और जवानों सुनो, अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हें जवानी भी दी थी। बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारी मौत आई ना, इस पूरे जिंदगी के बारे में मुझे बताओ। 80 साल के बूढ़े होकर मरे हो ना, चला इस उम्र के बारे में बताओ। लेकिन इस बीच में मैंने तुम्हें जवानी भी दी थी। इस जवानी के लम्हा को कहां बिताए, इस जवानी को पुराना कहां किए। ये कीमती वक्त तुम्हारे पास था, ये कीमती लिबास, जैसे इंसान एक लिबास बहुत कीमती होता है, एक लिबास बहुत पसंद होता है। जैसे मौलाना गुफरान को ये शेरवानी बहुत पसंद है, मौलाना हमेशा नहीं पहनते हैं, जब कहीं तकरीर करने के लिए जाते हैं तब इसको पहनते हैं। ये बड़ा कीमती है, इसको हम पुराना नहीं करना चाहते हैं। इसी तरीके से जवानी भी बहुत ही कीमती चीज है, इसको पुराना करे कैसे करो। ये पहनते जा रहा हूँ, पहनते जा रहा हूँ, कई साल की मुद्दत बीतती जाएगी, ये पुराना होगा, फट जाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद इसको हम फेंक देंगे। ये जवानी के अय्याम भी गुजर रहे हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, अब बीत गए ये उन जवानी के लम्हात। अब जरा बताओ इसको पुराना कैसे किए। जवाब क्या दोगे, बताओ बताओ। अब इस पिंडाल में जितने लोग बैठे हैं, आप बताइए, हमने जितने भी जवानी के अय्याम गुजारे हैं, क्या उसका जवाब देने लायक है? नमाजें हम नहीं पढ़ते, हम सोचते हैं मौलवी साहब कह रहे हैं कहने दीजिए, जुमा में एक दिन आवेंगे हम पक्के सच्चे मुसलमान हो जाएंगे। जुमा के एक दिन आवेंगे, मस्जिद में सबसे पहले सब में चले जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे। एक मर्तबा हम यहाँ हाथ बांधे, फिर ऐसे किए, कौवे की तरह चोंच मारे चले जाएंगे। इससे कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। होगा कुछ? सिर्फ जुमा पढ़ लेने से क्या जवानी के पूरे अय्याम के बारे में या अपनी उम्र के पूरे वक्त के बारे में, पूरे औकात के बारे में हम जवाब दे पाएंगे? जरा बताइए, आप लोग फैसला कीजिए। नहीं दे पाएंगे। ये गोल्डन वक्त है, एक गोल्डन चांस हमें मिला हुआ है। और याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बुखारी के 1423 नंबर के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श का साया होगा। अल्लाह 7 किस्म के लोगों को अपने एयर कंडीशन में, अपने अर्श के साए में, अपने अर्श की ठंडी में जगह देगा। उस वक्त आलम ये होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे, नाम अमाल के मुताबिक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई पेट तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक, कोई कंधे तक, यहाँ तक कि किसी के होंठ तक ये पसीने होंगे। उस आलम में जब लोग परेशान होंगे, नफ्सी का आलम होगा, लोग पसीने से परेशान होंगे। वहां सूरज 1 मील के फासले पर होगा, लोग गर्मी से परेशान होंगे। जब ऐसे आलम में अल्लाह ऐलान करेगा 7 लोगों के बारे में, जिन्हें अल्लाह अपनी एयर कंडीशन में जगह देगा, आओ मेरे अर्श के नीचे आ जाओ, ठंडक पा जाओगे, सुकून पा जाओगे। याद रखना, इस जवानी को बर्बाद करने वालों, उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा, उसमें मेरा नाम नहीं होगा। जवानी को बर्बाद करने वालों, जुआ खेलने वालों, शराब पीने वालों, जिना करने वालों, हमारा नाम उसमें नहीं होगा। शाबुन नशाफी इबादत रब्बी, जो अपनी जवानी को रब की इबादत में बिता दे, जो अपनी जवानी को रहमानी बना दे, जो अपनी जवानी को रब्बानी बना दे, जो अपनी जवानी को मोहम्मदी बना दे, जो अपनी जवानी को फुरकानी बना दे, जो अपनी जवानी को सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, जवानी में इबादत कर ले, नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, सदका व खैरात करे, अल्लाह को खुश करने के लिए तहज्जुद गुजार बन जाए, अल्लाह को खुश करने के लिए मस्जिदों में चंदा दे, अल्लाह को खुश करने के लिए तिलावत करे, अल्लाह को खुश करने के लिए रास्ते से पत्थर भी हटाए, अल्लाह को खुश करने के लिए गरीबों की मदद करे, अल्लाह को खुश करने के लिए मरीजों की इयादत करे, अल्लाह को खुश करने के लिए मरीजों के इलाज के इंतजाम करे, अल्लाह को खुश करने के लिए दीनी महफिलें लगाए। ऐसे लोगों को जो अपनी जवानी को पूरी इबादत में लगा देंगे, अल्लाह को खुश करने के लिए लगा देंगे, अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे बुला लेगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस वक्त क्या आलम होगा, जब पूरी इंसानियत है, आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान आएंगे, तमाम लोग
जमा होंगे, उस वक्त अल्लाह नाम लेगा, ऐ फलाने सेठ साहब, फलाने सरपंच साहब, फलाने हाजी साहब, ऐ फलाने हाफिज साहब, जरा आ जाओ, तुमने अपनी जवानी को मेरी इबादत में लगा दी है, आ जाओ मेरे अर्श के नीचे। उस वक्त क्या मकाम और मर्तबा होगा, खुशी होगी कि नहीं होगी? अगर रब नाम लेकर बुला ले, खुशी हो कि नहीं होगी कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, जवाब दीजिए अल्लाह वालों। अगर अल्लाह बुला ले कि आ जाओ फलाने मियां, अभी जितने लोग यहाँ पर चंदा दिए हुए हैं, अभी मौलवी साहब नाम लेकर बुला रहे थे तो बड़े खुश हो रहे थे लोग। अरे फलाने मियां इनकी तरफ से 5 सीमेंट की बोरी, फलाने मियां 10 पंखे। हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्यों? हमें खुशी हो रही थी। कोई 5 पंखे दे रहा है, कोई 10 पंखे दे रहा है, यहाँ नाम पुकारा जा रहा है और लोग खुश हो रहे, नारे तकबीर हो रहा है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही। बड़ी खुशी मुझे भी हो रही थी, मैं भी बैठा हुआ था कि ये अल्लाह वाले हैं, ये दीन वाले हैं। लेकिन जरा आप ईमान से बताइएगा, दिल पर हाथ रखकर बताइए, जब कयामत का दिन होगा, जब अल्लाह आपका नाम लेकर बुलाएगा कि तुमने अपनी जवानी को इबादत में गुजार दी है, जरा आ जाओ अर्श के नीचे, खुशी होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? होगी। ये देखिए जवान, कल से आप नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? बताइए। जुमा नहीं, 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाले बनेंगे? आप भी जवानी के दहलीज पे पहुंच रहे, इंशाअल्लाह देख लीजिए, अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह इनको नमाजी बना, इबादत गुजार बना, इनकी जवानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन के काम में ले ले। जरा और आगे बढ़ते, जवानी ये वो गोल्डन पीरियड है, अगर हम इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में लगा दें और इस जवानी में अगर गुनाह पर कोई उभारे, अगर उससे हम रुक जाए और ये सोचे कि अल्लाह देख रहा है, तो याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे भी खुश होता है। हमें मिसाल पकड़नी चाहिए। आज जवान मोबाइल के चक्कर में परेशान है, आज जवान मोबाइलों पर रात बिता रहा है, आज जवानों के हाथ में मोबाइल है, लेकर रात भर टुक 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 करते रहता है, इंस्टाग्राम पर लाइक दे रहा है, फेसबुक पर लाइक का बटन दबा रहा है, यूट्यूब पर जा रहा है, सब्सक्राइब करवा रहा है, ये तमाम चीजें कर रहा है नौजवान। लेकिन इसी पर अगर कोई एक मोहतरमा का मैसेज आ जाए तो फटाफट मैसेज शुरू, उस वक्त क्या करना है, छोड़ो हटाओ। लेकिन आज नौजवान पूरी रात उसी में बिता रहा है। मिसाल ले लीजिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, ये वो नौजवान है जो खूबसूरत है, ये वो नौजवान है जिनकी खूबसूरती बेमिसाल है, ये वो नौजवान है जिन्हें जिना की दावत दी गई, वगल्लकतिल अबवाब, दरवाजे बंद कर लिए गए। जिना की दावत देने वाली कौन है? कोई मामूली औरत नहीं थी। आप लोग जानते हैं जिना की दावत देने वाली कौन औरत थी? बताइए। इतनी तकरीरें सुनते हैं आप लोग माशाल्लाह, आपके सीमांचल में तो आए दिन तकरीरें होती रहती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो जिनाकारी पर उभार रही थी, वो औरत किसकी बीवी थी? ये हमारे जलसों का नतीजा आएगा। बताइए। जैसे बिहार का रिजल्ट देखकर बहुत लोग अफसोस में मुब्तला हो गए, मैं आज का रिजल्ट देखकर अफसोस में मुब्तला हो रहा हूं। बताइए, याद करिए, जुलेखा नामी औरत, बादशाह वक्त की बीवी। अब सोचिए, एक गंदी कपड़े वाली, बाल भी सही से ना झाड़े हुए ना हो, बेकार किस्म की हो। आज के नौजवानों का अगर वो औरत दावत दे दे जिना के, तो नौजवान भागता फिरेगा उसके पीछे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह की रहमत, कुर्बान जाइए, मिसाल ले लीजिए, बादशाह वक्त की बीवी है, दरवाजे बंद कर दिए गए, इधर से उधर यूसुफ मेरे साथ जिना करो, यूसुफ ये कर लो, यूसुफ ये कर लो, मुझे अपने हवाले करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं खाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। ये नौजवान होना चाहिए। यही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशारत सुना दी है। बुखारी का हदीस 1423 नंबर की, हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वरजुलन दावत इमरातिन ज़ाता
मनसबिन व जमालिन फकाल इन्नी अखाफुल्लाह, कि ये एक आदमी वो है जिसे अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। वो जवान होगा जिसकी जवानी भरपूर होगी और उसको एक खूबसूरत औरत, एक मनसब वाली, एक ओहदे वाली औरत ज़िना की दावत दे, और उस वक्त वो जो कलमा कहे, उस वक्त जो अल्फाज निकाले, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे जवान को भी बुलाएगा कि ए जवान आ जाओ, तुमने ज़िना से इनकार किया। और ये मिसाल मरसद गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करके कायम करके दिखाया। आते हैं अल्लाह के नबी के हाथ पर बैअत करते, मैं इस्लाम ले आया। इस्लाम लाने के बाद अब क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा पहले क्या करते थे? कि अल्लाह के नबी चोरी क्या करता है? कहा अल्लाह के नबी ने जाओ चोरी करके। अल्लाह के नबी चोरी करके आए। इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काटना। अल्लाह के नबी मैं इस्लाम ले आया हूं, मैं गुनाहों से तौबा कर रहा हूं, चोरी करके आया। अल्लाह के नबी ने कहा मक्के में फला फला कैदी हैं, जाओ उनको तुम छुड़ा के लेकर आओ, क्योंकि इसमें ये बड़े माहिर थे। उनको छुप छुपा कर किसी तरीके से लेकर चले आते। पहुंचते हैं रात की तारीकी में मक्का में, और इनकी जमाने जाहिलियत में एक माशूका थी जिसको आज के जबान में कहते गर्लफ्रेंड। एक माशूका दीवार पे जो परछाई इनकी पड़ी रात की तारीकी में, चांदनी रात में, उनकी वो माशूका ने देखा, पहचान लिया कि तुम मरसद है। क्या मरसद आ जाओ, खुशामदीद, वो दुनिया छोड़कर चले आए, आ जाओ, चलो मेरे खेमे में, आज रात तुम्हारे हवाले, आज रात में तुम्हारी बाहों में। मरसद गनीवी ने जो अल्फाज कहते जरा सुनो, नौजवानों अपनी जवानी को बचा लो, बर्बाद होने से बच जाओ, अपनी जवानी को पाक कर लो, अपनी जवानी के याम को जरा साफ सुथरा कर लो। मरसद गनीवी ने कहा था ये हाथ ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ को छू लिया है, अब इस हाथ ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर बैर करके ये कह दिया गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, अब मैं इस हाथ से तुम्हें नहीं छू सकता, क्योंकि इस्लाम में ज़िना हराम है। उसने कहा कि मैं अभी शोर मचा दूंगी, लोग तुम्हें पकड़ेंगे पीटेंगे। कहा कर लो, शोर मचाती है, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ी की तरफ भागते हैं। 8 मक्के के लोग भागते हैं उनके पीछे। एम्बुलेंस में रखा गया, वहां पर नाम लेने वाला कोई नहीं है कि मौलाना गुफरान को उठाइए एम्बुलेंस में रखिए, बल्कि हर शख्स ये कहने वाला है कि डेड बॉडी उठाइए, सब मेरा नाम जानते हैं। हर एक शख्स वहां जो मौजूद है वो जानता है ये मौलाना गुफरान है। उठा के रखा गया, एम्बुलेंस में मेरे घर की तरफ चल पड़ी। अब उसके बाद मेरे घर में एक अलग तैयारी है, कुछ रोने वाले भी हैं, कुछ गमगीन रिश्तेदार भी आए हुए हैं, उनके भी आंसू निकल रहे हैं, वो लोग भी आंसू को पोंछ रहे हैं, मेरे बच्चे भी बेकाबू हो रहे हैं, मेरे घर वाले भी बेकाबू हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एम्बुलेंस जैसे मेरे घर पर पहुंचती है, अब उसके बाद वहां से अब उतारना जब हुआ, मैयत को जब उतारा, जब उस डेड बॉडी को उतारा जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि जरा आराम आराम से उतारो डेड बॉडी को, लाश को जरा आराम से उतारो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए वो हो जाए। वहां नाम लेने वाला कोई नहीं। जिस नाम के लिए मैं मर रहा था ना कि मेरा नाम पूरा लिखो मौलाना मोहम्मद गुफरान रहमानी, अब वहां कोई कहने वाला नहीं है मौलाना मोहम्मद गुफरान रहमानी को जरा आराम आराम से उतारो, बल्कि हर शख्स कहने वाला है मैयत को जरा सही से उतारो, मैयत को ऐसे उतारो, मैयत को कुछ हो ना जाए, मैयत हर शख्स मैयत कहने वाला है, कोई नाम लेने वाला नहीं। अब क्या हुआ, मैयत उतार दी। अब मेरा कमरा वहां पर है जिसको मैंने बड़े शान और शौकत से सजाया था, बेहतरीन किस्म के टाइल्स लगवाए थे, बेहतरीन किस्म के बेड और गद्दे लगवाए थे। लेकिन क्या हुआ, बाहर सेहन में एक चारपाई बिछाई गई, मामूली से चादर डाल दिया गया, उसके बाद लाकर कहा जा रहा है कि डेड बॉडी को मैयत को यहीं पर रख दो। मेरे भाइयों मेरा कमरा वहां पर, लोग मेरे कमरे में मुझे नहीं सोना, बच्चे जान रहे कि अब्बा वहां सोते थे, मेरे वालिद भी जाने मौलाना गुफरान वहां सोते थे, मेरा बेटा वहां सोता था, लेकिन सुलाने आप मुझे यहाँ जा रहा और कहा जा रहा मैयत को यहाँ लेटा दो, कोई नाम लेने वाला नहीं। नाम छीन गया, कमरा छीन लिया गया, बिस्तर छीन लिया गया। अब एक अलग तैयारी हो गई, बुलाया गया लोगों को, कब्र खोदने वालों को बुलाया गया। अब कहा जा रहा है कि जरा मैयत का नाप ले लो, जाकर इस नाप के कब्र खोदो। कोई ये कहने वाला है कि गुफरान का नाप लो और जाओ कब्र खोदो, नाम नहीं लेने वाला। अब नाप लेने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, तैयारी उधर चल रही, कब्र खोदा जा रहा है, लोग गमगीन हैं, इधर एक अलग तैयारी चल रही है कि मैयत के नहलाने का इंतजाम करो, मैयत के लिए कफन का इंतजाम करो। अब सब इंतजाम हो गया, अब नहलाने के लिए पानी गर्म भी रख दिया गया, बैरी के पत्ते भी ला दिए गए, हर एक तैयारी हो चुकी है। अभी कहने वाला कह रहा
जरा मैयत को उठाओ, अब लेकर चलो नहलाओ, कोई ये कहने वाला नहीं है। मौलाना गुफरान को उठाओ, लेकर चलो नहलाओ, ये कहने वाले हैं। मैयत को उठाओ, लेकर चलो नहलाओ। मेरे भाई लोग नहला दिया गया। अब फिर कहा जा रहा है जरा उठाओ, अब मैयत को कफनाओ, कोई ये कहने वाला नहीं है कि चलो गुफरान को अब नहला दिया गया, अब चलो कफना लेते हैं। कफनाया भी गया, अब वक्त हो गया। ऐलान करने वाले ने कहा कि मैयत को अब उठाओ। जनाजा उठाया गया, यहाँ तक कि डेड बॉडी उठाकर चारपाई पे भी रखी गई। लोगों ने कहा कि मैयत को उठाकर रखो, कोई गुफरान कहने वाला नहीं, यहाँ तक कि चारपाई में भी रख दी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कहा अब चलो भाई मैयत को उठाओ, अब वक्त हो चुका है, गुफरान कहने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि लोग लेकर चल रहे हैं, तो उस वक्त भी यही सदा आ रही है कि गुफरान को, मैयत को जरा धीरे धीरे लेकर चलो, बहुत जल्दी मत करो, सीधा लेकर चलो, कोई गुफरान कहने वाला नहीं। जनाजे भी पढ़ लिए गए, यहाँ तक कि जनाजा के वक्त ऐलान भी जो होता है वो भी यही ऐलान हुआ कि मैयत जरा भाई आ जाइए, मैयत लेकर आ जाइए, इसका जनाजा पढ़ लेते हैं। कोई ये कहने वाला नहीं है कि गुफरान का जनाजा पढ़ लिया जाए, बल्कि कहने वाले हैं मैयत को, यहाँ तक कि कब्र के पास लेकर आते हैं। कब्र में जब उतारने का मामला होता है, कहा जाता है मैयत को जरा धीरे धीरे उतारो। मेरे भाइयों, मैयत मैयत कहकर नीचे उतारा गया, यहाँ तक कि मुझे लहद में रख दिया गया, मेरे ऊपर तख्ते लगा दिए गए, यहाँ तक कि गीली मिट्टी भी डाल दी गई। फिर उसके बाद नीचे से कहा गया अब पूरी तैयारी हो चुकी है। अब एक ऐलान करने वाला कह रहा है चलो आओ भाई मैयत को मिट्टी दे दो, कोई गुफरान कहने वाला नहीं है। हर शख्स मैयत मैयत पुकार रहा है। जरा सोचो मेरे भाइयों, ये जवानी के अय्याम, ये बुढ़ापे के अय्याम हमने जो गुजारे हैं, जिनमें नाम के लिए हम मरते थे, मरने के बाद कुछ साथ नहीं जाने वाला है, नाम भी साथ जाने वाला नहीं, कपड़ा भी साथ जाने वाला नहीं है, बिस्तर भी साथ नहीं जाने वाला। और वो जो पैसे आप बैंक में रखे हैं ना, जो मस्जिद की जरूरत है आज पूरी नहीं कर रहे हैं, बैंकों में रखे हुए हैं, मेरे भाइयों वो भी आप नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये मैं इतनी देर जो भी आपको ये पैगाम दिया, ये बस यही पैगाम था कि ये 5 चीजों को गनीमत जान लीजिए। जवानी को गनीमत जानिए, खाली औकात को गनीमत जानिए, मालदारी को गनीमत जानिए, सेहत को गनीमत जानिए, जिंदगी को गनीमत जानिए। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें इस उम्मीद से बयान किया हूँ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, मैं एक ऐलान आज कर दूं जाते जाते कि इन बातों को सुनने के बाद अगर किसी के दिल में मौत का ख्याल आया हो तो जरा आ जाए उठकर और कहे कि मौलाना मैं मस्जिद के लिए इतना चंदा देने के लिए तैयार हूँ।